हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोड फोर्स डीटीएल कप 2022 का सेकंड प्रॉब्लम, जिसका नाम है इला फिटनेस एंड द लग्जरी नंबर। ओके, इसी कॉन्टेस्ट का फर्स्ट प्रॉब्लम इला सॉर्टिंग बुक्स का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, जिसका लिंक आप ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा, तो आप एक बार जाकर देख लेना। एंड मैं फिर से उस वीडियो में भी बोला था एंड इस वीडियो में भी बोलूँगा कि इस कॉन्टेस्ट के सारे प्रॉब्लम्स जितना मैंने पढ़े हैं वो सारे बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। तो आप एक बार जाकर क्वेश्चन को जरूर से अटेम्प्ट करना एंड उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, ये किसी भी वीडियो को देखना, ठीक है। तो आप एक बार अटेम्प्ट कर लेना अपनी तरफ से। ओके, तो इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बट बिफोर डेट अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसका जो आपको स्टेटमेंट है बहुत सिंपल है। फर्स्ट थोड़ा सा लेंदी था, बट सेकंड में आपको ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक लग्जरी नंबर के बारे में बताया गया है, और वो लग्जरी नंबर क्या है कि एक ऐसा नंबर जो फ्लोर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, लाइक वो नंबर अगर एक्स है तो वो अपने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से डिविजिबल होगा उसके फ्लोर वैल्यू के साथ, ठीक है। तो फ्लोर वैल्यू उसका लेने के बाद अगर खुद ही डिविजिबल हो रहा है तो वो एक लग्जरी नंबर कहलाएगा, लग्जरियस नंबर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे 100, तो 100 का स्क्वायर रूट परफेक्ट 10 आ रहा है, ठीक है। पहले तो फ्लोर वैल्यू क्या है, फ्लोर वैल्यू वो छोटा नंबर जस्ट जो होगा, लाइक यहाँ पे अगर आप देखो तो लार्जेस्ट इंटीजर जो नॉट ग्रेटर देन आर है, या आर का अगर हम फ्लोर ले रहे हैं तो यहाँ पे फ्लोर होता है और वो सील होता है, ठीक है। तो फ्लोर बेसिकली डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू उसको हटा दो और आपको जो इंटीजर पार्ट है उसको एज इट इज रहने दो, यही फ्लोर वैल्यू कहलाता है, समझो। तो 2.8284 है। आप डेसिमल के बाद जो भी पॉइंट है इसको हटाओ, इंटीजर वैल्यू को आप रखो, ये आपका फ्लोर है। अगर ये सील होता तो 2.8 है जो कि 0.5 से ज़्यादा हो गया, तो ये 3 का वैल्यू देता अगर सील वैल्यू की हम बात करेंगे तो, ठीक है। तो बस यही चीज़ है। तो फ्लोर वैल्यू, लेट सपोज 8 का जो फ्लोर वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 का फ्लोर वैल्यू 2 है, तो 2 से 8 क्या है, परफेक्टली डिविजिबल है। तो ये आपको एक लग्जरियस नंबर के रूप में है। जबकि आप 40√5 को देखो तो ये एक लग्जरियस नंबर नहीं है, क्योंकि ये अपने फ्लोर ऑफ स्क्वायर रूट से डिविजिबल नहीं हो रहा, राइट। तो इसलिए डेफिनेशन हो गया। अब आपको बोला गया कि L2R आपको फ्लोर नंबर कितने हैं वो फाइंड आउट करना है। तो एक रेंज में आपको फ्लोर नंबर की काउंटिंग करनी है, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे जरा सा इनपुट बॉक्स में अगर हम ध्यान दें तो टेस्ट केस जो आपके 10⁴ के रेंज में है, 1000 है, तो 10⁴ के रेंज में। एंड एल और आर का जो रेंज है वो 10⁻18 है। तो इंटीजर तो सबसे पहले यहाँ पे मिस्टेक कभी मत करना कि आप इंट वैल्यू लेके चलना, आपको इनपुट लेने में ही गलती हो जाएगी, ठीक है। तो इंट के रेंज से तो ये बाहर है, तो लॉन्ग लॉन्ग यूज करना है, पहला सजेशन। दूसरा ये कि 10⁻18 है और यहाँ पे टेस्ट केस 10⁴ के रेंज में है, तो आप समझ सकते हो कि इसका कहीं ना कहीं आपका बिगो एन, क्या आप इसको स्क्वायर रूट एन भी नहीं ले जा सकते। स्क्वायर रूट एन भी ले गए तो भी ये टीएल देगा, तो कहीं ना कहीं आपको लॉग वाले केस पे चलनी है। ये चीज आपको कंफर्म हो गया इस क्वेश्चन को देखने के साथ। तो अगर आपको कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा, ऐसे ये मत करना, पहले क्वेश्चन को समझना है। बट इन केस कि अगर आपको दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप सोचो कि लॉग से आप क्या क्या लगा सकते हो, क्या क्या कर सकते हो लॉग के साथ, लॉगरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ क्या क्या कर सकते हो। इस तरह से भी सोचोगे तो क्या लगभग आप सही डायरेक्शन में चले जाओगे। एंड अगर आप लॉग वाले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से देख रहे हो तो सबसे बेसिक सा जो अप्रोच है आपको दिमाग में आ रहा होगा, बाइनरी सर्च। क्योंकि यहाँ नंबर भी एक तरीके से सर्चिंग करना है कि हाँ भाई L2R कौन कौन सा नंबर है जो लग्जरियस नंबर है और इसमें हाँ या ना है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं बाइनरी सर्च जैसी काफी हद तक ये फीलिंग आपको क्वेश्चन पढ़ने से लग रही होगी, अगर आपने एनालाइज किया इस लेवल पे जाके इसको, एल एंड आर को क्या है एंड टेस्ट कैसे कैसे है, और आपको एक्सेप्टेड सॉल्यूशन जो है किस रेंज के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चाहिए। क्योंकि देखो वीगो वन यहाँ पे कुछ ऐसा हो नहीं रहा, वीगो वन जैसा अगर कहीं पे आता है तो वो भी ठीक है, बट हाईएस्ट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको लॉग से ज्यादा नहीं जा सकती, नहीं तो आपका टीएल ही जाएगा, ठीक है। सॉरी, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। ओके, तो ये हो गया। तो अब उसी वे में सोचना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, और मैंने यहाँ पे जो आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया है वो मैथमेटिकली फुल्ली वो प्रूफ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर
OEIS जो है ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंटीजर सीक्वेंस, इस वेबसाइट के हेल्प ली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इस तरह के जो भी नंबर होंगे, तो आपको यहाँ पे बेसिकली एक फॉर्मूला मुझे मिला। ठीक है, मैं इसको रीड कर रहा था, तो आप मुझे मिला एक फॉर्मूला कि इस तरह के जो भी नंबर होंगे जो अपने ही फ्लोर स्क्वायर रूट के फ्लोर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से डिविजिबल होगा, वो नंबर हमेशा तीन फॉर्म में, के स्क्वायर, के इंटू के प्लस वन और के इंटू के प्लस टू के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे समझो, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है और आपको इसको कैसे बाइनरी सर्च वगैरह से सॉल्व होगा वो भी बताएंगे। तो आपको सबसे पहले ऐसा समझ में अगर नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब एक्सप्लेन करूंगा लॉजिक तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बाइनरी सर्च ही क्यों लग रही है। तो जो बोला गया कि कोई भी नंबर के जो है वो तीन फॉर्म में होना चाहिए, के स्क्वायर मतलब के इंटू के प्लस वन, के इंटू के प्लस टू के फॉर्म में होना चाहिए। तभी वो नंबर जो होगा कुछ इस तरीके के होगा, क्या कि स्क्वायर रूट ऑफ के का अगर हम फ्लोर लेंगे तो खुद को डिवाइड कर रहा होगा, उसका एक फैक्टर बनेगा। यही तीन फॉर्म जो है वो आपको एलिजिबल है। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ वो मुझे यहाँ से समझ नहीं आया, मैं सही बोलूँ तो मुझे समझ नहीं आया, बट हाँ मुझे बाद में अगर कोई इससे बेटर सॉल्यूशन या कोई बढ़िया प्रूफ के साथ मुझे सॉल्यूशन मिलता है तो मैं अगेन इसी क्वेश्चन का फिर से वीडियो बनाकर उसमें डिटेल सॉल्यूशन के साथ बात करूंगा। बट फिलहाल मुझे अभी तो यही मुझे दिखा, लाइक मुझे यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो दिख रहा होगा कमेंट्स में। ठीक है, तो के इंटू के प्लस वन, के इंटू के प्लस टू और के स्क्वायर जो है वो नंबर इसी तीनों फॉर्म में होने चाहिए, सच डेट की ये वाला जो सिक्वेंस है आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे बात करते हैं वन नोट पे। ठीक है, तो ये फॉर्म है। अब देखो आपके पास एक एल है और एक आर है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। अगर हम देखें, चलो एक कोई भी नंबर इसके बीच में, अगर हम इस चीज को वेरीफाई करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, तो इसके बीच में कोई भी नंबर एक के जो होगा, क्या होगा, अगर ये के जो होगा, ठीक है, के जो है लेट सपोज जैसे कि एग्जांपल के साथ देखते हैं 9, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है 3 है। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका एग्जिस्ट करता है वो नंबर तो ऑलवेज डिविजिबल होगा। लाइक अंदर में के इंटू के है और यहाँ पे आके बाहर में एक और के आया तो के तो एक को डिवाइड करेगा ही जो कि 1 आ जाएगा। तो ये तो पॉसिबल है। अगर ये एग्जैक्ट नहीं हुआ तो आपके पास दो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज बनती है। तो जैसे कि यहाँ पे के और के है, मतलब के प्लस जीरो और के प्लस जीरो। एक हो सकता है कि के प्लस 0.4, जो कि यहाँ पर ये कोई नंबर है जो कि 0.5 से कम होगा, और ये भी नंबर जो होगा वो 0.5 से कम होगा, लेट सपोज ऐसा कुछ है। ठीक है, और ये थर्ड वाला पॉसिबिलिटीज क्या बनता है कि इसमें से कोई एक नंबर 0.5 या 5 से ज्यादा होगा और एक नंबर कम होगा, ऐसा कुछ है। ये है कि लेस देन 0.5 और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। और थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन ये कहता है कि दोनों जो है वो 0.5 से ज़्यादा होगा। और मैं 0.5 ही क्यों ले रहा हूँ, इसका रीज़न भी आपको समझ में आएगा। देखो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, पहली बात। ठीक है, ये जस्ट ऐसा मैंने अभी सोचा है कि इस वे में हुआ होगा, तभी वो के प्लस वन और के प्लस टू में जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। के है तो ये तो सीधा सीधी आपको के स्क्वायर दिख रहा, इस वे में होगा तो इन तीनों वे में आप देखो तो 0.999 ऐसा कुछ होगा, और इसका अगर मैक्स सम देखें तो ये हमेशा जो होगा 1.9 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, 1.999 जाएगा। ये 2 से हमेशा जो होगा वो कम होगा। तो शायद इसी वजह से के प्लस टू मैक्स ले रहे हैं, और यहाँ पर के प्लस वन पॉसिबिलिटीज भी एक बनती है। ठीक है, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, और दोनों को अगर मिक्स करते हैं तो फिर 2 से ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा कुछ है। तो के इंटू के प्लस वन, के इंटू के और के इंटू के प्लस टू का है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि इसमें क्या हो रहा। जैसे एक टेस्ट केस यहाँ पे है 8 और 19 का। ठीक है, अब हमारे पास एक बढ़िया सा फॉर्मूला है कि जो भी नंबर होंगे वो के इंटू के प्लस वन और के इंटू के प्लस टू के फॉर्म में होगा, राइट। ठीक है, अब देखो तो
इसके बीच में लेट सपोज कि हम सिर्फ बात करते हैं अभी k इंटू के के बीच फॉर्म में कौन कौन सा नंबर है वो एग्जिस्ट करते हैं, वो मैं चेक कर लूँ। तो क्या होगा कि 8 जो होगा या तो एग्जैक्ट किसी नंबर का स्क्वायर रूट होगा, लेट सपोज ये 9 से 19 तक होता, तो ये एग्जैक्ट क्या है, इसका स्क्वायर रूट देखें तो 3 होगा, इसका स्क्वायर रूट देख रहे हैं तो 2 पॉइंट समथिंग है। तो अगर 2 पॉइंट समथिंग है मतलब कि आगे जो भी नंबर इस फॉर्म के होंगे वो 3 से शुरू हो रहे होंगे, 3 के स्क्वायर रूट से, तो 3 के स्क्वायर रूट प्लस या 4 के स्क्वायर रूट प्लस ऐसे 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 जा रहे होंगे कॉमा करके। और ये 19 का अगर हम स्क्वायर रूट देखें तो ये 4 पॉइंट समथिंग है, तो 4 पॉइंट समथिंग है, या 4 भी अगर होता है, ये 16 होता है अगर इसके जगह पे, तो ये 4 भी एग्जैक्ट होता। तो इसका मीन्स कि हाईएस्ट जो भी स्क्वायर रूट किसी नंबर का स्क्वायर है वो 4 तक ही है। तो लोएस्ट मुझे मिला कि भाई 3 से शुरू हो रहा और हाईएस्ट करा कि 4 तक ही खत्म हो रहा। मतलब कि जो नंबर फॉर्म हो रहे हैं जो के स्क्वायर को फॉलो कर रहा है इस वाले पैटर्न को, वो 3 का स्क्वायर कॉमा कुछ और नंबर होंगे, कहीं पे एक जगह 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला नंबर के लिए, पहले इसको ढंग से समझ लो, इस चीज में प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या कहा कि ये 3 तरह के नंबर होंगे, तो मैंने इन तीनों तरह के नंबर को अलग अलग निकालने का सोचा। और अब क्या कर रहा हूं कि उस रेंज में कौन ऐसे नंबर होंगे जो k इंटू के सिर्फ के स्क्वायर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो मैंने सारे नंबर निकाल लिए। अब क्या है, पहली बात तो ये समझो कि k इंटू के और k इंटू के प्लस 1 या k इंटू के प्लस 2, ये तीनों जो भी होंगे हमेशा डिस्टिंक्ट होगा। तो इसके बीच में यूनियन या कॉमन जो नंबर है वो हमेशा 0 होंगे। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ आप समझो, दोनों में k कैंसिल होगा तो k इक्वल टू के प्लस 1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, k प्लस 1 इक्वल टू के प्लस 2 ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब समझ रहे हो मैं ऐसा क्या लिख रहा हूँ, ये कभी नहीं इक्वल होगा k इंटू के प्लस 1 का। ये क्यों, k और k कटा तो k इक्वल टू के प्लस 1 होगा, कभी नहीं। तो इसी वजह में आप दोनों को प्रूव कर सकते हो, इसके लिए या इसके लिए भी। ठीक है, तो ये चीज आपको नहीं सोचना कि कॉमन नंबर होंगे कि नहीं। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। तो इससे समझ में आ गया हमें कि इस रेंज से लेके अगर हम इसको देख रहे हैं तो मैंने इसको नाम दिया है L1, ये L है और ये R है, और ये फर्स्ट पार्ट हमारा है, उसके लिए मैंने देखा इसका नाम दिया L1 और इसके लिए R1। तो L1 के स्क्वायर से लेके R1 के स्क्वायर तक वो सारे नंबर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो ऐसा कुछ है, अगर बड़े पेज पे देखोगे तो 3 का स्क्वायर, फिर कहीं पे 4 का स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा होगा, या अगर 5 भी एग्जिस्ट करता तो 5 का स्क्वायर, ऐसे कुछ चल रहा होगा ये सीरीज। ठीक है, तो नंबर तो एक ही है ना, तो ये काउंटिंग बस चाहिए मुझे। तो L1 मेरा मिला 3, L1 मिला 3 और R1 मिला 4। तो कितने नंबर एग्जिस्ट किए इसके कारण, तो 2 नंबर। ये क्यों, R1 माइनस L1 प्लस 1 यही नंबर होंगे। ठीक है, अब देखो सेम वे, अगर आपने फर्स्ट ये वाला पार्ट समझा तो सेम वे में k इंटू के प्लस 1 के लिए भी कर लेंगे, k इंटू के प्लस 2 के लिए भी कर लेंगे। तो जहां पे हमारा बाइनरी सर्च k इंटू के लेस देन इक्वल टू आई, सॉरी ये मिड इंटू मिड जो होगा वो आपको चल रहा होगा लेस देन इक्वल टू आई के लिए। ठीक है, मिड इंटू मिड लेस देन इक्वल टू आई, ऐसा कुछ चल रहा होगा। वहां पे मिड को चेंज, एक को मिड को रहने देंगे, दूसरा मिड जो होगा मिड प्लस 1 में चेंज हो जाएगा, और अगला यही मिड जो मिड प्लस 2 में चेंज होगा। कोई नहीं, इसको भी मैं कोड में भी दिखाऊंगा आपको। यही अभी फर्स्ट पार्ट का मैं पहले कोड ही दिखा देता हूँ, फिर मैं सेकेंड और थर्ड पार्ट पे जाऊंगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए। अब इस आपको बाइनरी सर्च का आपको मैं कोड दिखाता हूँ इसका। देखो LR मैंने लिया, इनपुट आ गया यहाँ तक, बढ़िया, आंसर 0 है वो भी बढ़िया है। फाइंडिंग फॉर के स्क्वायर मैंने ये लिखा, फॉर एल वाले साइड के लिए मैंने देख लिया कि जो भी आपका नंबर एग्जिस्ट करे। अब देखो स्क्वायर रूट है, ठीक है ना, तो k इंटू के जो है वो लेस देन इक्वल टू 10⁻18 है, तो आपका इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा, 10⁻9 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्यों, 10⁻9 इंटू 10⁻9 10⁻18 हो गया, तो इससे ज्यादा तो होगा नहीं। मैंने सिंपली ले लिया कि चलो भाई देखो ऐसा है, ऐसे केसेस में आपको इंट मैक्स से ज्यादा कुछ नहीं जाएगा, तो आप वो भी ले सकते हो। मैंने ले लिया 10⁻9 का ही, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं होगी, तो सिंपली यही लो, मैं तो यही बोलूंगा। तो 10⁻9 लिया यहाँ पे, और L1 अपना 0 है, अभी कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं निकाल रहा हूं स्क्वायर रूट, किसके लिए, L वाले के लिए। तो L वाले के लिए क्या स्क्वायर रूट होगा, तो L वाला जो नंबर है, जैसे 8 है, तो 8 वाले में ये L1 जो है, L जो है नंबर, इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज होगी। कोई एक नंबर x
पॉइंट समथिंग होगा या एग्जैक्ट एक्स होगा। ये दो तरह की पॉसिबिलिटीज है। अगर एग्जैक्ट एक्स है तो आपको एग्जैक्ट एक्स यहाँ पे लेना होगा, और टू अगर लेट सपोज 2 पॉइंट समथिंग जैसा था तो ये 3 होगा, क्योंकि 2 अगर देखोगे तो 4 तो ये पहले ही कट चुका, आपको इसके बाद वाले नंबर से लेना है। तो +1 ये, ठीक है, ये हो गया। तो ये इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये चीज हो गई, ठीक है। अब मैं यही चीज को निकाल लिया, L1 में आपका क्या होगा, वो नंबर स्टोर होगा, और एग्जैक्ट आपका जो भी नंबर होगा यहाँ पे स्टोर होता चला जाएगा। फाइनली बाइनरी सर्च खत्म। समझ रहे हो, मिड निकाला, मिड इंटू मिड लेस ग्रेटर देन इक्वल टू एल एंड L1 जो भी है, एग्जैक्ट सेम बाइनरी सर्च का फॉर्मूला। आपको यहाँ पे L1 निकल गया, मैंने यहाँ पे प्रिंट, ये देख रहे हो आप, मैंने इसको कमेंट कर रखा है, ठीक है। अभी सेम चीज मुझे R के लिए भी चाहिए, जिसको मैंने उसकी वैल्यू R1 में स्टोर की है, और सेम चीज निकाला कि लेस देन इक्वल टू R होगा तो R1 में अपनी मिड वैल्यू स्टोर होगी, और फर्स्ट सेकंड आपका यहाँ पे तो चेंज होगा, और उसके हिसाब से ये वैल्यू चलती जाएगी। पूरा बाइनरी सर्च खत्म होगा और आपको R1 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे आपका R जो है वो हमेशा L से बड़ा है या बराबर है। तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि L1 की वैल्यू बड़ी और R1 की वैल्यू छोटी मिले, दोनों इक्वल हो सकती है। R1 बड़ी होगी, L1 छोटा होगा, लेकिन L1 बड़ा और R1 छोटा ये पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब L1 निकल गया, R1 निकल गया, तो मुझे पता चल गया कि के स्क्वायर के लिए, मतलब ये सारे के वैल्यू है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं L टू R, सच डेट कि इसका स्क्वायर जो होगा वो एक लग्जरियस नंबर है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, अब चल गया सारा कुछ, तो ठीक है, बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा उस चीज को। अब ये आंसर में सिंपली ऐड हो गया। सेम चीज अब निकाला मैंने, वहां पर मिड इंटू मिड था जो आपको L से छोटा या बड़ा था, और R से छोटा या बड़ा जो भी है, ठीक है। अब सेम चीज मिड इंटू मिड +1, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, के स्क्वायर, के इंटू के +1, के इंटू के +2। अब सेम चीज मैंने यहां निकाला, मिड इंटू मिड +1, L के लिए निकाला तो L2 में रखा, क्यों, ये सेकेंड पार्ट है, और L के लिए निकाला तो L और 2, सिमिलरली R2, और सिमिलरली L3 के इंटू के +2 के लिए तो मिड इंटू मिड +2, और यहाँ पे जो है मिड इंटू मिड +2 R के लिए तो R3, L3 R3, और सबको मैंने कमेंट किया, आप चाहो तो अनकमेंट करके इसको प्रिंट करके देखना, आप बेहतर ढंग से समझोगे, ठीक है। तो ये हो गया, और सिमिलरली R3 L3 -1 करके ऐड कर दिया, और इसमें भी यहाँ पे ऐड कर दिया, तो टोटल मुझे आंसर काउंटिंग मिल गए। अब समझो, अगर आप 8 से 19 का देख रहे हो, इस टेस्ट केस को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो पहले यहाँ पे समझ लेते कि ये पूरा आपका आंसर मिल गया और आंसर को प्रिंट कर दिया, यही रिक्वायरमेंट था आपका, ठीक है। अब इस टेस्ट केस को समझते हैं। 8 और 19 है, तो यहाँ पे आपकी जो 5 वैल्यू है, आंसर इसका 5 है, ये आपको आंसर दिख रहा है। और मैं क्या करता हूँ, इसके आउटपुट को भी लिख देता हूँ, 8 9 12 15 16, तो यहाँ पे है 8 9 12 15 और 16। अब देखो, ये कहता है कि अगर हम L1 की बात करें तो L1 3 और R1 4 आया, तो 3 का स्क्वायर एग्जिस्ट किया, 4 का स्क्वायर एग्जिस्ट किया, और वहां पे आप चेक करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपको के इंटू के +1 के लिए। तो अगर आप देखो तो मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर दूं क्या, अब बेहतर ढंग से समझ जाओगे। चलो L1 के लिए और R1 के लिए रन करते हैं, सॉरी L2 और R2 के लिए ओनली, ठीक है। तो ये देखते हैं यहाँ पे, exe and 1 8 and 19, देखो L2 3 R2 3, ठीक है। तो ये कहता है कि देखो L1 प्रिंट किया या L2 प्रिंट कर दिया गलती से मैंने, हाँ सॉरी L2 ही है, ओके सही है। तो L2 भी कह रहा 3 और 3 है, L2 3 और R2 3, मतलब 3 इंटू 4 एग्जिस्ट कर रही है कहीं पे, लेकिन 4 इंटू 5 एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये हो गया। अब जैसे लेट सपोज कि 4 होता तो 4 इंटू 5 भी कहीं एग्जिस्ट कर रही होती, लेकिन ये नहीं कह रहा, ये कह रहा कि 3 से शुरू या 3 पे ही खत्म, तो 3 इंटू 4 ही एग्जिस्ट कर रही है, 12, तो 12 तक एग्जिस्ट कर रही है। और इस केस में भी देखोगे तो आपको मिल जाएगा, तो जो आएगा उसके हिसाब से देखना, आपको ये दोनों मिल जाएगा, तो टोटल 5 नंबर है, यही आपको पता चल गया, ठीक है। तो इस वे में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, अब आपको समझ में आ गए होंगे टेस्ट केस से, ठीक है।
सो आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा कोड, मेरा लॉजिक समझ में आया होगा। एंड फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इसका अगर बेहतर मुझे प्रूफ के साथ इस फॉर्मूला को कैसे प्रूफ करना है कि हमेशा ये नंबर देगा, उसका अगर मुझे मिलता है तो मैं एक सेकंड वीडियो फिर से बनाऊंगा और उसमें फिर से सेम चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही था एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर समझ में आपको नहीं आया, कोई भी डाउट है रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, मैं उसका आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। एंड क्वेश्चन का लिंक एंड आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक, कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप एक बार जाकर देख लेना। ठीक है, एंड फिर से मैं बोलता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं यहाँ पे लीड कोड एंड कोड फोर्सेस की बढ़िया वीडियो एडिटोरियल्स हिंदी में आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो अगर आपको यूजफुल लगा तो आप सब्सक्राइब करके ही जाना। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।